इस दोपहर के शांत समय में हम आपके चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। सुबह से अब तक आपने जिस प्रकार हमें संभाला, जिस प्रकार हर सांस में आपने जीवन दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब सूर्य सिर के ऊपर तेजी से चमक रहा है और हमारा मन कार्यों की थकान से भरा हुआ है, तब आप ही हमारे लिए ठंडी छाया बन जाए। हमारी आत्मा को विश्राम दीजिए, हमारे विचारों को शांति दीजिए और हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, इस समय जो भी काम हमारे हाथों में हैं, उन्हें आप अपने अनुग्रह से सफल कीजिए। जो निर्णय हमें लेने हैं, उनमें अपनी बुद्धि भर दीजिए। जहां भ्रम है, वहां स्पष्टता दीजिए। जहां डर है, वहां विश्वास दीजिए। जहां कमजोरी है, वहां अपनी सामर्थ्य प्रकट कीजिए। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम अधीर हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में क्रोधित हो जाते हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। हमारे हृदय को कोमल बनाए, हमारे शब्दों को मधुर बनाए और हमारे व्यवहार को आपके समान बना दीजिए। प्रभु, इस दोपहर हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए, हमारे बच्चों को सुरक्षा दीजिए, हमारे घर को शांति से भर दीजिए। जहां कमी है, वहां आप पूर्ति बन जाए। जहां चिंता है, वहां आप आशा बन जाए। हे परमेश्वर, हम अपने काम, व्यापार और नौकरी को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे परिश्रम को व्यर्थ न जाने दीजिए। हमारे प्रयासों में बरकत दीजिए। गलत रास्तों से हमें दूर रखिए और सच्चाई व ईमानदारी के मार्ग पर चलाए। हमारे हाथों के काम से आपकी महिमा प्रकट होने दीजिए। प्रभु, जो इस समय बीमार हैं, जो दर्द में हैं, जो मन से टूटे हुए हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। उनके शरीर को छूइए, उनके मन को सांत्वना दीजिए और उनकी आत्मा को नया बल दीजिए। हे दयालु प्रभु, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो निराशा के अंधकार में हैं, जो भविष्य को लेकर भयभीत हैं, उनके पास स्वयं उपस्थित हो जाए। उन्हें यह महसूस कराए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। प्रभु, इस दोपहर हम अपने देश, अपने समाज और अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां हिंसा है, वहां शांति फैला दीजिए। जहां अन्याय है, वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां नफरत है, वहां प्रेम बहा दीजिए। हम सबको एक दूसरे का सहायक बनाएं। हे परमेश्वर, हमारे मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त कीजिए। हमारे विचारों को पवित्र रखिए। हमारी दृष्टि को सही दिशा दीजिए, ताकि हम इस दोपहर आपकी उपस्थिति में स्थिर रह सकें। प्रभु, जब थकान हमारे शरीर को घेर ले, तब आप हमारी शक्ति बन जाए। जब काम का बोझ भारी लगे, तब आप हमारा सहारा बन जाए। हमें यह स्मरण दिलाते रहिए कि हमारी मेहनत आप देख रहे हैं और हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है। हे स्वर्गीय पिता, हम इस दोपहर अपने आने वाले समय को भी आपको सौंपते हैं। जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं देख सकते, उसे आप पहले से जानते हैं। इसलिए हम निश्चिंत होकर कहते हैं, आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु, हमारे शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे, हमारे कार्यों से किसी का मन न दुखे। हमें विनम्रता का वस्त्र पहनाए और धैर्य का फल हमारे जीवन में उगाए। हे प्रभु, इस दोपहर की हर सांस आपके नाम से भर जाए, हर धड़कन आपके धन्यवाद में बदल जाए। हम जो भी करें, वह आपकी महिमा के लिए हो। आज हम विनम्र हृदय और विश्वास से भरे मन के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप जीवन के रचयिता हैं, आप ही संबंधों को बनाते हैं, आप ही विवाह को आशीष देते हैं। प्रभु, आज हम उस जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाह की प्रतीक्षा में है। आप जानते हैं उसके मन की इच्छा, आप जानते हैं उसके दिल के हर भाव को, उसकी आशाओं को, उसके डर को, उसके आंसुओं और उसकी चुप प्रार्थनाओं को। हे पिता, कई बार समय लंबा लगता है, कई बार प्रश्न उठते हैं, कभी समाज का दबाव होता है, कभी मन अकेलापन महसूस करता है। पर आज हम ये विश्वास करते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम है। प्रभु, अगर इस हृदय में निराशा ने जगह बना ली हो, तो उसे अभी अपनी आशा से भर दें। अगर बार बार टूटे रिश्तों का दर्द हो, तो उसे अभी चंगा कर दें। अगर भविष्य को लेकर डर हो, तो उसे अपनी शांति से ढक दें। हे परमेश्वर, आप उस जीवन साथी को तैयार कर रहे हैं जो आपकी योजना के अनुसार हो। ऐसा साथी जो केवल सुंदर शब्दों में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, सम्मान और समझ में भरा हो। ऐसा साथी जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे और खुशी के समय में धन्यवाद करना सिखाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि दोनों के हृदय को आप पहले से तैयार करें, घमंड को दूर करें, स्वार्थ को हटाएं और एक दूसरे को स्वीकार करने वाला नम्र मन प्रदान करें। हे पिता, इस विवाह की नींव दुनिया की सोच पर नहीं, आपके वचन और प्रेम पर रखी जाए। जहां भरोसा हो, जहां क्षमा हो, जहां संवाद हो और जहां आपका भय हो। प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं कि यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों के बीच शांति और प्रेम का पुल बने। हर गलतफहमी दूर हो, हर विरोध शांत हो और हर निर्णय में आपकी बुद्धि काम करे। हे दयालु परमेश्वर, अगर किसी कारण से विवाह में विलंब हो रहा है तो उस कारण को आप स्वयं हटाएं। अगर कोई अदृश्य रुकावट हो तो उसे अभी अपने सामर्थ्य से तोड़ दें। हर नकारात्मक बात, हर डर, हर शंका आपके नाम में समाप्त हो जाए। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि यह विवाह जल्दबाजी में नहीं पर आपकी सही समय सारिणी में हो। ऐसा विवाह जो बाद में पछतावे का कारण न बने पर जीवन भर की आशीष बने। हे पिता, विवाह के बाद के जीवन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। घर में प्रेम बना रहे, आर्थिक जरूरतों में आप मार्ग खोलें, स्वास्थ्य में आप रक्षा करें और हर निर्णय में आपकी अगुवाई हो। प्रभु, जब मतभेद आए तो अलगाव नहीं, समझदारी और प्रार्थना आए। जब शब्द कठोर होने लगे तो आपके प्रेम की याद दिलाए। हे परमेश्वर, इस विवाह को शैतान की हर चाल से बचाएं। कोई बाहरी प्रभाव, कोई गलत सलाह, कोई तुलना इस रिश्ते को कमजोर न करे। प्रभु, अगर आज ये प्रार्थना किसी ऐसे हृदय से निकल रही है जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसे आज विशेष शांति दें। उसे यह एहसास कराएं कि वह अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ पहले से ही सही था, बल्कि इसलिए कि जब सब कुछ कठिन लग रहा था तब भी आपने हमें अनदेखा नहीं किया। हे पिता, कई बार हमने आंसुओं में प्रार्थना की, कई बार टूटे मन से आपको पुकारा, कई बार शब्द भी नहीं मिले, बस एक आह, एक सिसकी आपके सामने रख दी। और आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। वो जब हमें लगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, जब उत्तर देर से आ रहे थे, जब मन में प्रश्न थे और दिल भारी था, तब भी आप चुप नहीं थे। आप कार्य कर रहे थे, हमारी समझ से परे, हमारी आंखों से छिप। धन्यवाद प्रभु कि आपने सही समय पर सही तरीके से उत्तर दिया। आपने हमें वह नहीं दिया जो हमने जिद में मांगा, बल्कि वह दिया जो हमारे लिए सबसे उत्तम था। हे दयालु पिता, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई भी नहीं दी पर हर दिन हमारे चारों ओर रही। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला। प्रभु, धन्यवाद उस रात के लिए जब हम चिंता में सो नहीं पाए पर आप जागते रहे। धन्यवाद उस दिन के लिए जब हम कमजोर थे पर आपकी सामर्थ्य ने हमें संभाले रखा। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घर को संभाला, हमारे परिवार को थामा, हमारे मन को शांति दी। जहां कल तक डर था, आज वहां भरोसा है। जहां कल तक आंसू थे, आज वहां धन्यवाद है। प्रभु, हम मानते हैं कि हर उत्तर तुरंत नहीं आया, हर परिस्थिति तुरंत नहीं बदली, पर आपने हमें बदल दिया। आपने हमें धैर्य सिखाया, आपने हमें विश्वास में मजबूत किया, आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी आशीष है। हे पिता, धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी मेज पर आया। धन्यवाद उस छत के लिए जिसने हमें ढांप रखा। धन्यवाद उस सांस के लिए जो आज भी चल रही है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए भी जो आसान नहीं थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपको गहराई से जाना। अगर आंधी ना आती तो हमें आपकी शांति का मूल्य कैसे पता चलता। हे प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारी मदद के लिए भेजा। धन्यवाद उन शब्दों के लिए जो सही समय पर मिले। धन्यवाद उस आशा के लिए जो टूटने नहीं दी। प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जाना। आपने हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं होने दिया। हे स्वर्गीय पिता, हम भविष्य को भी धन्यवाद के साथ आपके हाथों में रखते हैं। जो अभी दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए भी धन्यवाद, जो प्रक्रिया में है उसके लिए भी धन्यवाद। प्रभु, हमें सिखाएं कि उत्तर मिलने से पहले भी धन्यवाद करना सीखें। हमें ऐसा विश्वास दें जो परिस्थिति पर नहीं, आपकी सच्चाई पर टिका हो। हे परमेश्वर, अगर कभी हमारा मन पर डगमगाए तो हमें याद दिलाना कि आपने पहले भी सुना था और आप फिर सुनेंगे। आप विश्वास योग्य हैं, आप कभी नहीं बदलते। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे डर को शांति में बदला। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से ढक लिया। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपका नाम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा है वह आपकी ही देन है। हे पिता परमेश्वर, यह धन्यवाद केवल शब्दों में नहीं, हमारे जीवन भी दिखाई दे। हम ऐसा जीवन जिए जो आपकी भलाई की गवाही दे।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद आने वाले कल के लिए, धन्यवाद हर उस उत्तर के लिए जो आपने दिया और हर उस उत्तर के लिए भी जो अभी रास्ते में है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम धन्यवाद सहित यह प्रार्थना चलाते हैं, आमीन।